तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। 19 अक्टूबर 2020 को जितने भी CHSL के क्वेश्चन पेपर हमें मिले हैं तो वो सभी क्वेश्चन हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करता है? तो जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। और लाल को नीला कौन करता है? लाल को नीला करता है क्षार। तो इसका आंसर अम्ल हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो अपनाया था अशोक ने। तो आपको हम बता दें, इसकी जो PDF है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगला जो क्वेश्चन आया था, अभिजीत बनर्जी को किस में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इनको मिला है अर्थशास्त्र में। अगला जो क्वेश्चन आया था वो 2019 में भारत रत्न पूछ लिया गया है कि किसको नहीं मिला है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जो कि हमने अपनी पुरानी वीडियो में करंट अफेयर्स में करा चुके हैं। तो यदि आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये 3 नाम बताए थे हमने, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख। तो इनके अलावा कोई भी और नाम आता है तो आप उसको गलत कर सकते हैं। और नवरत्न कंपनियां कौन सी नहीं है पूछ लिया गया था। तो 14 नवरत्न कंपनियां हैं जो कि हमने पूरी लिख दी गई हैं। तो आप इनमें से यदि कोई भी बाहर की कोई कंपनी पूछता है तो आप उसको लगा सकते हैं कि यह कंपनी नहीं है। तो इन 14 को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बाकी वैसे इसकी PDF जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रख दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और ये 14 की 14 नाम आप याद कर सकते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ होता है वो होता है किसी राज्य जो है वो किसी धर्म विशेष धर्म को मान्यता ना दे, तो उसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। और धर्म की स्वतंत्रता जो है वो 25 से 28 अनुच्छेद के अंतर्गत लिखी गई है। और अगला जो क्वेश्चन आया है वो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछ लिया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। और अगला जो क्वेश्चन है वो 47वें मुख्य न्यायाधीश पूछ लिए गए हैं। तो 47वें मुख्य न्यायाधीश हमारे कौन थे? शरद अरविंद बोबड़े, और ये पहले भी यहाँ आपको करा चुके हैं। और अगला जो क्वेश्चन आया था वो मुगल शासकों का क्रम पूछ लिया गया है। तो बाबर, हुमायूं, उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, ये मुख्य शासक रहे। इसके बाद की जो शासक रहे वो ज़्यादा मुख्य नहीं रहे, इसलिए यहीं तक का क्रम पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया था, करतारपुर कॉरिडोर किस नदी के किनारे है? तो किस नदी के किनारे, नदियों के किनारे के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उनको भी बहुत अच्छे से याद करके जाइए। तो रावी नदी के किनारे का क्वेश्चन पूछा था। तो करतारपुर कॉरिडोर जो है वो रावी नदी के किनारे है। और अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है, सबका साथ सबका विकास के लेखक कौन है? तो सबका साथ सबका विकास के लोग जो लेखक हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी समेत कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था, बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा कहाँ पर हैं? तो ये बिहार में है। और बौद्ध स्थल मुख्यतः बिहारी में है। और गुरुमुखी लिपि किसने शुरू की थी? तो वो की थी अंगद, जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आप जानते ही होंगे कि लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और ऊर्जा का मात्रक पूछ लिया गया था, वो तो जो कि जूल होता है। और अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया था, सेवन सिस्टर्स में शामिल नहीं है। तो सेवन सिस्टर में शामिल कौन सा नहीं है राज्य? तो जो पूर्व के जितने भी राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, तो इस साइड के जो पूरे 7 राज्य हैं वो राज्य इसमें सेवन सिस्टर कहलाते हैं। उसके अलावा जो भी राज्य आता है, पूर्व के अलावा कोई भी राज्य आपका मैप में, भारत की मैप से आता है, तो आप उसको लिख देंगे ये शामिल नहीं है। और अगला जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? जो संतोष ट्रॉफी है वो फुटबॉल से संबंधित है। तो फुटबॉल खेल में संतोष ट्रॉफी मिलती है। और अगला जो क्वेश्चन आया था, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो सेकंड शिफ्ट में जो पहला क्वेश्चन आया था वो आया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आप जानते ही होंगे 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछ लिए गए हैं, तो वो थे नंद किशोर सिंह। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नंद किशोर सिंह। और अगला जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था द्रोणाचार्य पुरस्कार से। तो पुरस्कार से रोज ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पुरस्कार बहुत अच्छे से याद करके जाइए। तो ये कब शुरू हुआ था द्रोणाचार्य पुरस्कार? ये हुआ था 1985 से। और 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो वो है 21A के तहत। ठीक है। और जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि बहिर्मंडल किस मंडल के ऊपर है? तो क्रम पूछ लिया गया है तो कि बहिर्मंडल जो है तो वो किस मंडल के ऊपर है?
तो वो है आयन मंडल के ऊपर। सबसे नीचे आप देखेंगे तो क्षोभ मंडल है। मंडलों से भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले शिफ्ट में 12 तारीख में भी आए थे और उसके बाद भी कुछ आए हैं, और आज के शिफ्ट में 19 तारीख में भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आपको उस मंडल भी बहुत अच्छे से याद कर लेना है। सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद यदि आप देखेंगे तो समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, और फिर आयन मंडल, सबसे ऊपर का बाह्य मंडल है। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है बॉम्बडीला दर्रा पूछ लिए गए हैं। तो दर्रे भी आ रहे हैं, दर्रे भी अच्छे से याद करके जाइए। तो बॉम्बडीला जो दर्रा है वो कहाँ पर है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। और अगला जो एक क्वेश्चन इससे आया था कि थर्ड जो खेलो इंडिया गेम यूथ गेम हुए थे तो ये कब हुए थे, तो ये हुए थे 10 जनवरी से 22 जनवरी में, और गुवाहाटी असम में हुए थे। तो इसका क्लियर क्वेश्चन नहीं है कि कब पूछा गया है या कहाँ पूछा गया है। तो आप जो भी पूछा गया हो आप इस पूरे को याद कर लीजिए। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि कौन सा उत्सर्जी अंग है। तो उत्सर्जी अंग से क्वेश्चन आया है। तो उत्सर्जी अंग जो है वो आप देख सकते हैं, तो कई सारे उत्सर्जी अंग हैं। यदि उनमें से कोई भी अलग से आता है तो उसमें आप लिख सकते हैं कि उत्सर्जी अंग नहीं है। या फिर पूछा जाता है कि कौन सा उत्सर्जी अंग है, तो आप पूरे उत्सर्जी अंग याद कर सकते हैं। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था सालिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो यह है छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ का सालिया नृत्य प्रसिद्ध है नृत्य है। और गौरा गौरी त्योहार पूछ लिया गया था कि गौरा गौरी त्योहार कहाँ प्रसिद्ध है, तो यह छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में गौरा गौरी त्योहार प्रसिद्ध है। और अगला जो क्वेश्चन पूछ लिया गया था वो पूछ लिया गया था कि हुमायूं हुमायूं का पुस्तकालय कहाँ है। तो आप जानते ही हुमायूं का जो है वो मुख्य पुस्तकालय था, और वह जब लड़का था तो उसी की पुस्तकालय की सीढ़ियों से लड़का था। तो ये पुस्तकालय कहाँ है, तो ये है दिल्ली में। और अगला क्वेश्चन पूछा था विनेश फोगाट से, ये किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित है रेसलर से। और अगला जो क्वेश्चन था वो मैसूर की राजधानी पूछ ली गई थी। ये थर्ड शिफ्ट की क्वेश्चन है, तो मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। और अगला जो क्वेश्चन पूछा था वो दिल्ली चलो का नारा पूछ लिया गया था। तो जितने भी जो नारे हैं वो हम पुरानी वीडियो में करा चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें सभी नारे हमने करा दिए हैं। तो कोई भी नारा आपको उस वीडियो से छूटेगा नहीं। सभी नारे मैक्सिमम जो नारे हैं वो उसी वीडियो से आएंगे, तो उस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी वीडियो जो मोस्ट वीडियो हैं वो आपको मिल सकें। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। और जे बेजोस किसके सीईओ हैं, तो ये हैं अमेजन के। तो अमेजन जो बहुत ज़्यादा चल रहा है उसके सीईओ हैं जेफ बेजोस। और अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया था कॉफ़ी का, कि कॉफ़ी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो कॉफ़ी का कटोरा है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है। और राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच हैं, ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये थे टेनिस से संबंधित। और सापेक्षता का सिद्धांत पूछ लिया गया था। तो सापेक्षता सिद्धांत किसने दिया था, आइंस्टीन ने। और द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछ लिया गया था कि किसे मिलता है, तो ये हमेशा कोच को मिलता है। और भारत के पहले राष्ट्रपति पूछ लिए गए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे। और इंग्लिश में ज्ञानपीठ जो पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है, अमिताभ घोष को। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितने भी क्वेश्चन हमें मिल पाए थे हमने आपको सही प्रोवाइड करा दिए हैं, आगे भी कराते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।